बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे ओपन सीवी लाइब्रेरी के हवाले से। ओपन सीवी लाइब्रेरी इंटेल की लाइब्रेरी है जो इमेज प्रोसेसिंग में हमें मदद करेगी। आप एक इमेज को क्रॉप किस तरीके से कर सकते हैं, उसको रीसाइज किस तरीके से कर सकते हैं, कलर किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, शेप किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्यूआर कोड कैसे आप उसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमारी आज की क्लास का हिस्सा होगा और कोशिश करूँगा कि मैं कम ड्यूरेशन में और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। और हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कि मैंने जो ट्यूटोरियल है उसका कैमरा इस वजह से बंद किया हुआ है क्योंकि ओपन सीवी में वेब कैम के ज़रिए जब हम बनाएंगे प्रोजेक्ट को तो वो दो कैमरे एक साथ नहीं चलेंगे, इस वजह से कैमरे को बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम पाईचार्म में जाएंगे। पाईचार्म में टर्मिनल के ऊपर ओपन सीवी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना होगा पिप स्पेस इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन। ओके, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस ओपन सीवी डैश पाइथन। जब आप ये कमांड टर्मिनल पे जाकर रन करेंगे तो ओपन सीवी की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो वर्चुअली आपने बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो है हम आगे फिर काम करेंगे। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आप अपनी पिप को पहले अपडेट कर लें, तो मैं पिप को अपडेट कर लेता हूँ। इसी को मैंने जो कमांड मुझे लिख के दी मैंने उसी को कॉपी करके पेस्ट किया और पिप अपडेट हो जाएगा। जब पिप अपडेट हो जाएगा देन अगेन जो है फिर मुझे ये काम करना है कि यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा ओपन सीवी की लाइब्रेरी को। तो मैं दोबारा ये कमांड चलाऊँगा पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन और ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है और ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट CV2। इंपोर्ट CV2 के बाद जो है ये आपकी जो लाइब्रेरी है इंस्टॉल हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। जो ओपन सीवी की लाइब्रेरी है आपके इस कोड के अंदर और आप इसके आगे फिर फर्दर काम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वीडियो कैप्चर करना सीखेंगे। यहाँ पर वीडियो कैप्चर का रेफरेंस नहीं आ रहा। अगर आप लोगों के पास नहीं आ रहा हो, जैसे मेरे पास देखें अभी इस वक्त नहीं आ रहा है, तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में जाकर इसका जो ओपन सीवी का वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें इस तरह का इशू अभी आया हुआ है। आगे जाकर जो है हो सकता है सॉल्व हो या ना हो। हम अभी पुराने वर्जन ओपन सीवी का जो है उसको इंस्टॉल करके काम चलाएंगे। तो जो आपने जिस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसके आप यहाँ पर इंटरप्रेटर में जाएंगे। इंटरप्रेटर में आकर जो आपका ओपन सीवी इंस्टॉल हुआ वो आपको बताएगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने इसके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाकर ये आपके पास सेटिंग में जाकर जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके इंटरप्रेटर के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, इंटरप्रेटर के ऑप्शन में जाने के बाद जो ओपन सीवी का जो वर्जन है आपका, वो ओपन सीवी का जो वर्जन है वो 4.0.66 है। ये आपने इस पे स्पेसिफिक वर्जन पे क्लिक करके 4.5.5.62 को सिलेक्ट करके इंस्टॉल पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो इंस्टॉल होगा पैकेज ये पुराना 4.5.5.62 इंस्टॉल हो जाएगा और हम इसी के ज़रिए काम चलाएंगे। हम इसको ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ पर अगर आके रेफरेंस लिखूँगा तो यहाँ पर रेफरेंस आना शुरू हो जाएंगे। अभी ये पूरा लोड हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीडियो कैप्चर। ज़ीरो का मतलब होगा कि यहाँ पर जो है मैं वेब कैम ओपन करना चाहता हूँ। प्राइमरी वेब कैम के लिए ज़ीरो, अगर कोई दूसरा वेब कैम यूज़ किया तो आप उसमें वन यूज़ कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप का अगर कैमरा आपका ख़राब है और आप वेब कैम अटैच कर रहे हैं एक्सटर्नल तो आप वन लिख दीजिएगा। ओके, तो हमारे पास ज़ीरो है और ज़ीरो के ज़रिए हम इस पर जो कैमरा है उसको ओपन करना चाहते हैं। अगर कोई वीडियो आप प्ले करना चाहते हैं तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी में फ़ाइल होगी उस फाइल का नाम और एक्सटेंशन आप लिख देंगे तो वो फाइल प्ले हो जाएगी। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता। ओके, यहाँ पर वीडियो हमने ओपन कर लिया। वीडियो जो कैमरा है उसको जो है हमने ओपन किया है और उसका रेफरेंस इस वेरिएबल के अंदर किसी भी आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वाइल का एक रूप चलेगा हमारा ट्रू। और टू के बाद आपने क्या करना है, टू के बाद आपने ये करना है जो आपका कैप्चर के अंदर वीडियो कैप्चर की जो ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस दिया है इसके अंदर रीड का मेथड होता है। रीड का मेथड आपको दो वैल्यू रिटर्न करता है टपल की सूरत में। एक आपको
सक्सेस वैल्यू बताएगा, दूसरा आपको फ्रेम दे देगा या कोई भी आप इमेज कोई भी नाम आप इसको लिख सकते हैं, सक्सेस कॉमा फ्रेम। तो रीड जो है दो आपको पैरामीटर्स रिटर्न करेगा, सक्सेस और फ्रेम। अगर सक्सेस हो गया तो आप फ्रेम रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि आई एम cv2.imshow। imshow के अंदर हम अपने उस फ्रेम को जो उसने एक लम्हे के लिए कैप्चर किया उसको हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर imshow का मेथड यूज़ करेंगे। imshow के मेथड में जो है आपने पहला आर्गुमेंट देना होगा इमेज का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, विंडोज़ का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, और दूसरा आप उसको देंगे वो फ्रेम जो आपने अभी कैप्चर किया है, ठीक है। तो ये फॉन्ट थोड़े छोटे हो रहे हैं, मैं थोड़े बड़े कर दूँ ताकि आसानी से जो ट्यूटोरियल है वो समझ में आ सके। तो एडिटर में जाकर फॉन्ट पे जाकर पाइथन का जो फॉन्ट है वो मैं 1820 कर दूँगा जी। तो ये हमारे पास आई एम शो में इस तरीके से आएगा। अब मैं यहाँ पर ये हमारा लूप तो चल रहा होगा, लेकिन हमें इसको रोकने के लिए हमें कंडीशन लगानी होगी, इफ़ cv2 डॉट वेट की में जो है आप यहाँ पर देंगे डिले। अगर ज़ीरो दे देंगे तो इसका मतलब है कि वो ज़ीरो का मतलब क्या है कि आपकी वीडियो जो है स्टिल रुक जाएगी। तो हमें यहाँ पर 1 देना होगा, यानी कि 1 जो है 1 मिली सेकेंड के ऊपर आपका जो कैमरा है वो वर्क करेगा। इज इक्वल टू 27 ये रिटर्न करता है कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस हो उसका कोड। तो 27 जो है वो इस्केप का कोड है, जो कीबोर्ड का इस्केप का कोड है उसका 27 है। 13 जैसे इंटर का होता है, 32 जो होता है वो स्पेस का होता है, इसी तरीके से 27 जो होता है वो होता है इस्केप का कोड। तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर इस्केप कीबोर्ड से प्रेस हो तो ब्रेक हो जाए लूप, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास 8-9 लाइनों का 7 लाइनों का कोड है, ये आपने रटना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इसको रट लें। तो आप कोई भी कैमरा ओपन करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से ओपन करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके मैं F10 करूँगा, मैं अपने कोड को देखना चाहता हूँ कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे पास ये वेब कैमरा जो है ये ओपन हो गया है, ठीक है। इस वेब कैमरे को ओपन करने का जो कोड है वो ये रहा। आप स्केप करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो कोड है वो ये रहा आपके पास, ये आपने रटना होगा हर प्रोग्राम में। जब भी आप इमेज प्रोसेसिंग वेब कैम के थ्रू कर रहे होंगे, कोई रोबोट हो या कोई भी आपका एआई रिलेटेड कोई काम करो या वर्चुअल रियलिटी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हों, तो उसके लिए आपको वेब कैम लाजमी ओपन करना होगा। और वेब कैम ओपन करने के लिए आपको ये कोड रटना ज़रूरी है। मैंने भी ये कोड रटने के बाद ही ये लिखा है, मैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली तो चीज़ है ही नहीं। सीधी सीधी सी बात है कि एक वाइल के लूप के अंदर हमने ये चीज़ें लिखेंगे तो वेब कैमरा ओपन होगा। तो वेब कैमरा हमारा ओपन हो गया है। हम वेब कैमरा ओपन करने, वेब कैम जो है उसको ओपन करने में कामयाब हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर जो है मज़ीद काम करना शुरू करेंगे। और इसमें कोई और ऐसी बात तो है नहीं जो बताने वाली हो। हाँ, वेट की में हम यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वेट की में अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं 1000 लिखता हूँ, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके F10, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा जो कैमरा है वो 1 सेकंड के डिले से चल रहा है। तो अगर आप इसको 5 सेकंड कर देंगे तो 5 सेकंड के डिले से आपका ये लूप मूव करेगा, तो आपकी वीडियो मज़ीद स्लो हो जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें ये करेंगे कि आप इसकी जो डिले है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगा या 10 लिख दूँ, तो मेरा जो कैमरा है वो 1 मिली सेकेंड पर सेकेंड के हिसाब से जो है ये वर्क करेगा। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कम ज़्यादा, अगर आपका प्रोसेस बहुत तेज़ हो रहा है और आपको लग रहा है मुझे इसे स्लो करके चेक करना, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ओपन सीवी से रिलेटेड जो इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो इमेज या फ्रेम आ रहा है वो आता है आपका BGR में, यानी कि ब्लू, ग्रीन और रेड फॉर्म में आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो इमेज आई है, ये जो फ्रेम आया है आपका, ठीक है, आप इसको अगर चाहते हैं ग्रे स्केल में या RGB में कलर करने में, तो आप करेंगे cv2 डॉट CVT कलर लिखने के बाद आप इसको देंगे अपने इस फ्रेम का नाम जो आपने अभी गेट किया है, ठीक है, कॉमा करके cv2 के ही रेफरेंस से आप यहाँ पर लिखेंगे BGR, कैपिटल में लिखने तो खुद ही सारे फंक्शन आ जाएंगे।
BGR2 ग्रे, BGR2 ह्यू सेचुरेटेड वैल्यूज़ के ऊपर 8 GB में, ठीक है ना। HLS में इसमें आपकी वैल्यूज़, आपकी जो फ्रेम है वो कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास HSV में ये फ्रेम कन्वर्ट हो जाए, और कन्वर्ट होने के बाद मैं कहता हूँ कि ये फ्रेम 2 के अंदर स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब 2 फ्रेम ले लेता हूँ, IMG1 विंडोज़ का नाम IM, और यहाँ पर फ्रेम 2 के अंदर जो है हमारे पास जो IM शो मैंने दोबारा लिखा है, इसमें देखिए ये क्या काम हो रहा है कि आपका जो विंडो जिसका नाम IMG1 है उसके अंदर फ्रेम 1 आ रहा है, और IMG2 के अंदर जो विंडोज़ है उसके अंदर फ्रेम 2 आ रहा है, जो कि कन्वर्ट हुआ है BGR से HSV में। शिफ्ट प्रेस करके F10 करके मैं रन करूँगा, तो अब 2 विंडो आएंगी, और 2 विंडो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। आपकी ये वाली जो इमेज है ये कन्वर्ट हो गई इस फ्रेम के अंदर, और वो फ्रेम हमारा लूप में चलना शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे चाहिए ग्रे स्केल में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डॉट BGR2 ग्रे, शिफ्ट प्रेस करके F10 में करूँगा, तो ये आपकी जो विंडो है ये आपकी ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्रे में कन्वर्ट करने के बाद जो है आप इसमें मज़ीद काम कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको अगर चाहते हैं कि ब्लर हो इमेज, तो ब्लर इमेज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे CV2 यानी कि जो आपका ओपन हुआ है उसको आप ब्लर करना चाहते हैं इमेज को, तो और यहाँ पर आप लिखेंगे वही फ्रेम, अगर आप फ्रेम 2 करेंगे तो फ्रेम 2 ब्लर होगा, अगर फ्रेम जो ओरिजिनल है उसको ब्लर करना चाहते हैं तो वो वाला ब्लर हो जाएगा। जो भी आपने ब्लर करना है उस फ्रेम का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर के साइज़ देंगे, के साइज़ आप टप्पल की सूरत में देंगे, इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट करके ओपन करेंगे, और यहाँ कोई भी ऑड नंबर देंगे। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी ऑड नंबर की, वैसे वैसे जो है आपके जो ब्लर होगी फ्रेम वो ज़्यादा होता रहेगा ब्लर। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने कॉमा 0 करके आपने DST की जो वैल्यू वो आपने देनी है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये स्टोर हो जाए फ्रेम 3 के अंदर, तो यहाँ फ्रेम 3 के अंदर जो है मेरे पास ये स्टोर हो गया है, और मैं यहाँ पर एक तीसरी विंडो ले लेता हूँ IMG3 के नाम से, और इसके अंदर मैं फ्रेम 3 को रख देता हूँ, ठीक है। और फ्रेम 3 हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, फ्रेम 3 मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम 3 है ये, और मैं यहाँ पर अब फ्रेम 3 चाहता हूँ मैं, शिफ्ट F10 से मैं कोड को रन करूँगा, तो मेरे पास जो ग्रे वाला जो इमेज है वो हल्की सी ब्लर हो गई है, देखें ब्लर हुई भी आ रही है इसमें, और इसमें आपको शार्पनेस है ये वाली जो ग्रे है, और ये थोड़ा सा आपका जो है वो ब्लर हो गई है। तो आपने इसको करना ये है कि अगर आप मज़ीद ब्लर करना चाहते हैं तो मैं इसको करता हूँ 9x9 या 11x11, 3x3, 5x5, जो आपको बेहतर लगे वो कर लें। तो ये इमेज देखें मेरी मज़ीद ब्लर हो गई है, तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। अगर मैं आप ऊपर वाली फ्रेम दे देंगे, फ्रेम 2 के बजाय फ्रेम को जो आपका ओरिजिनल फ्रेम है, तो ओरिजिनल फ्रेम आपका ब्लर हो जाएगा। तो अगर कोई आप इमेज को ब्लर करना चाहते हैं तो आपको ब्लर करने के लिए यही इस चीज़ इस्तेमाल करना होगा। और उसके अलावा जो है अगर आप ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसको कैनी के मेथड को यूज़ करना होगा, कैपिटल C से कैनी के मेथड के अंदर जो है आपने यूज़ करना है जो भी आप उसको फ्रेम को कन्वर्ट करना चाहते हैं। फ्रेम 3 हमारा, तो हम फ्रेम 3 को कन्वर्ट करेंगे ब्लैक एंड वाइट मोड में, कॉमा थ्रेश होल्ड देंगे स्टार्ट एंड एंड वाला, ठीक है। और ये आपका जो स्टोर हो जाएगा वो फ्रेम 4 में स्टोर हो जाएगा, और मैं यहाँ पर इसको अगर फ्रेम 4 के अंदर रखता हूँ इस जगह पर, और शिफ्ट F10 करके जब रन करूँगा
तो मुझे जो है मेरा जो एजेस मिलना शुरू हो गई हैं मेरे इस जो भी फ्रेम है मेरा, या जो भी आप प्रोसेस करें इमेज को, उसमें आपको फ्रेम मिलना शुरू हो गए। तो आप जो है इसमें कंडीशंस लगाकर, जो आपका ब्लैक एरिया है वो ज़ीरो है और जो ये वाइट एरिया है वो वन है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इसमें एरे के ज़रिए आप किस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप आसानी से इसको यूज़ करिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा और आप इसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर प्रोजेक्ट और फाइनल प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो मैं इसमें आपको यहाँ बताऊँ, अच्छा इसमें थ्रेश होल्ड कम ज़्यादा करने से इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि थ्रेश होल्ड मैंने कम ज़्यादा किया है, तो इससे आपकी वैल्यू जो है उसमें चेंजेस आ रही है। इसके अलावा जो है आप डिलेट के मेथड के ज़रिए जो आपका 01 का जो मैच फॉर्म में ब्लैक एंड वाइट आपकी इमेज आ रही है, जो एजेस डिटेक्ट होकर आ रही है, उसको आप मज़ीद डार्क कर सकते हैं। मगर इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि नमपाई इसको इस्तेमाल करना होगा। नमपाई भी आप लोगों को नहीं आता, अभी मैं आगे बाद में इसका पूरा एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हम अगर ये चाहते हैं रीसाइज करने के वाले से, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अगर, तो मैं कंट्रोल सी करके एक नई फाइल बना लेता हूँ और न्यू फाइल बना दी। मेरे पास इस जगह पर बस यही फ्रेम मौजूद है और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट F10 करके रन करूँगा तो मेरे पास एक फ्रेम जो है वो यहाँ पर ये आ रहा है। अब हम मज़ीद इसमें चीज़ें देखेंगे और वो चीज़ें ये देखते हैं हम इसमें कि हम इसको रीसाइज फ्रेम को कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेम को रीसाइज करना चाहते हैं तो फ्रेम को आप कर सकते हैं फ्रेम डॉट C2 डॉट रीसाइज का मेथड है। रीसाइज के मेथड के अंदर जो है आप यहाँ पर जो फ्रेम आपने गेट किया है वो देंगे, ठीक है। फ्रेम कॉमा आप इसको विड्थ एंड हाइट देंगे, ठीक है। विड्थ और हाइट जो है वो आपने टपिंग की सूरत में देना है। स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट में, ऐसे मैं 200 कॉमा 200 के साइज़ का फ्रेम चाहता हूँ। तो मैं शिफ्ट F10 करूँगा और सॉरी 20 हो गई है और ये मैं गेट कर लेता हूँ किसी और फ्रेम में। मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ इसको फ्रेम 2 के अंदर गेट करना, ओके। तो फ्रेम 2 के अंदर मैंने गेट किया है रिसाइज होकर और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास जो 2 इमेज आए वो फ्रेम 2 की आए। शिफ्ट F10 करूँगा मैं तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से 200 बाय 200 का भी एक इमेज मिल गई है। रिसाइज सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम इसमें अब बात करेंगे कॉपी करने की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रिसाइज वाला तो समझ में आ गया और मैं रिसाइज वाली चीज़ जो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल एस शिफ्ट F10। मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज, ये वाली जो इमेज है इसका कोई एक हिस्सा जो है वो उठे और उठकर किसी और जगह पर पेस्ट हो जाए, या किसी दूसरे फ्रेम से कोई और इमेज उठकर यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो वो आप किस तरीके से करेंगे वो यहाँ हम देख लेते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो आपकी फ्रेम होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आप जो है ना फ्रेम जो आ रहा है आपका, ये फ्रेम जो है ना बेसिकली एक एरे होता है, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो मतलब नल और नल देता हूँ कॉलम के साथ, तो पूरे फ्रेम की बात होगी। इस पूरे फ्रेम को मैं कलर भर देता हूँ, इसमें कौन सा 100,100,100, ठीक है। तो कंट्रोल एस करके जब मैं शिफ्ट F10 करूँगा तो मेरा पूरा फ्रेम की जितनी भी बिट्स थी वो सारी की सारी इस कलर से फिल हो गई और मेरे पास ये जो इमेज थी यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो है इस कलर से आ गई 10,100,100 के कलर से। ये पूरा फ्रेम हो गया। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक एरिया को कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमिट करता हूँ। क्या होता है दोबारा बताता हूँ, फ्रेम कॉमा से, ठीक है।
तो अब यहाँ पर पहले हम यहाँ पर कॉलन अगर लिख रहे थे तो इसका मतलब ये था कि 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक। अब मैं यहाँ पर कॉलन के बजाय किस पे दूंगा, मैं कॉमा से इंडेक्सिंग करूँगा। मैं कहता हूँ कि हाइट 100 कॉलन 200 और वेट 100 कॉलन 200, यानी कि आपका जो फ्रेम है उसकी उसकी जो हाइट 100 से लेकर, यानी इंडेक्स जो है उसका, उसके 100 से लेकर 200 तक, और वेट जो है उसके इंडेक्स 100 से लेकर 200 तक, ये कलर हो जाए कौन सा, 10 200 200। तो ये आपका जो फ्रेम का है इंडेक्स, ये जो आपका फ्रेम का इंडेक्स है, ठीक है, इसकी स्टार्ट ऑफ हाइट से एंड ऑफ हाइट तक और स्टार्ट ऑफ विड्थ से लेकर एंड ऑफ विड्थ तक ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। उसके अंदर ये कलर जाकर स्टोर हो जाए। तो मैं शिफ्ट F10 करके रन करूँगा इसको, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट जो नज़र आएगा, और फिर से मसला ये शिफ्ट F10। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस जगह पर ये जो आपको इस कलर में नज़र आ रहा है एक रेक्टेंगल टाइप का, ये ड्रॉ नहीं हुआ रेक्टेंगल, बल्कि आपका जो फ्रेम है उसके इस एरे ने अपने अंदर ये कलर फिल कर लिया है। ये जो कलर था वो रिप्लेस हो गया है इस कलर से। तो आप इस एरिया को कहीं, अगर आप यहाँ पर कलर आप इसको उठाकर किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं। Ctrl+C या Ctrl+V, एक्स वेरिएबल में स्टोर करा मैंने इसको, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे i/2 के अंदर एक्स वाला फ्रेम नज़र आए। तो शिफ्ट F10 करके जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर, ठीक है। तो ये आपका जो फ्रेम था, वो जो एरिया जो यहाँ से कट हुआ था, वो इस जगह पर नज़र आना शुरू होगा किसी दूसरे फ्रेम में। आप जाकर कोई दूसरी इमेज भी रख सकते हैं, मतलब मैं अपने ही इस फ्रेम के अंदर भी रिप्लेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक्स मैंने गेट कर लिया है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फ्रेम का 200 से लेके 300 तक, इधर भी 200 से लेके 300 तक, एक पिक्सल भी कम ज़्यादा नहीं करेगा वरना एरर आ जाएगा। Ctrl+S शिफ्ट F10। तो मेरे पास जो फ्रेम है जो फ्रेम है मेरी इसका इमेज का जो फ्रेम है, वो यहाँ से एक हिस्सा कट हुआ और वो इस जगह पर आकर पेस्ट हो गया 100 200 और 100 200, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एरिया जो है ये कट हुआ, और मेरे 200 300 और वेट में 200 300 पर जाकर ये जाकर फिट हो गया। तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से अपने किसी भी फ्रेम को उठाकर किसी जगह पर रख सकते हैं। अगर कोई आपको दूसरी इमेज का फ्रेम है तो वो भी आप उठाकर रख सकते हैं। कोई मेरे पास ये इमेज मौजूद, जैसे IHI का लोगो है, ठीक है। IHI का लोगो जो है मैं उठाता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर पेस्ट किया मैंने, ये आ गया लोगो, ठीक है। तो मेरे पास ये जो लोगो है मैं इसको रीड कैसे करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा कि लोगो LOG1 कह दिया इसको, और मैं यहाँ पे कहता हूँ CV2.IM रीड, और यहाँ पर मैं दे दूँगा लोगो डॉट PNG JPG, लोगो डॉट JPG, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको अगर फ्रेम को उठाता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ तीसरे फ्रेम में मेरे पास लोगो भी आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर लोगो भी नज़र आ जाएगा, ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस लोगो को उठा कर रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप इस लोगो को मैं इस लोगो को क्या करता हूँ कि इस लोगो से वैल्यूज़ को उठाता हूँ। तो कैसे उठाऊँगा मैं इसकी लोगो से वैल्यू को मैं कहता हूँ कि लोगो 1 जो है अगर अपने इस फ्रेम के ऊपर रखना, तो देखें मेरे पास ये जो 500 बाई 600 का मतलब है कि 100 इंडेक्स की हाइट है और 100 ही इंडेक्स का वेट है। तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास फ्रेम है उसका भी साइज़ वही है 100 बाई 100 का। तो मैं log1 यहाँ पर रख दूँगा, तो इस जगह पर मैं शिफ्ट F10 करके रन करूँगा तो इमेज का वो जो टुकड़ा है वो उठकर जो है मेरे इस फ्रेम के ऊपर आ गया है।
अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे तरीके से बता सकूँ कि फिज़िकल क्लास का एक अलग ही समझाने का तरीका होता है और ट्यूटोरियल में वसाइल जो होते हैं थोड़े महदूद होते हैं, सही से समझाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मज़ीद अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं, मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, मैंने एक नई फाइल बनाता हूँ। लास्ट 3 के नाम से कंट्रोल वी। मेरे पास यहाँ पर ये फ्रेम ही बस चल रहा है, फ्रेम 1। शिफ्ट F10 किया मैंने इसको, और मेरे पास ये फ्रेम जो है ये कंट्रोल शिफ्ट F10 करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके तो मेरा जो करंट कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसके अंदर लाइंस वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं। ये CV2 डॉट लाइन का मेथड है। अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं अपने फ्रेम के ऊपर, तो फ्रेम के ऊपर आपने इस तरीके से फ्रेम लिखा और उसके बाद आपने पॉइंट 1 दिया, पॉइंट 1 आपने दिया 100, 100, पॉइंट 2 देंगे टपिल की सूरत में 200, 200। उसके बाद आप देंगे कॉमा कलर, कलर आप जैसे वाइट कलर में चाहते हैं तो 255, 255, 255। उसके बाद आपका चौथा आर्गुमेंट जो पाई चार्म ही हेल्प कर रहा है, मुझे याद नहीं है पाई चार्म में जो लिखा हुआ आ रहा है, मैं उस हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। थिकनेस की बात कर रहा है तो थिकनेस जो है हमें मैं कहता हूँ कि थिकनेस हो जाए 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं, अच्छा अब ये लाइन तो ड्रॉ हो गई फ्रेम के ऊपर, और उसी फ्रेम के अंदर मैं वैल्यू को रिटर्न करा देता हूँ। तो मैं शिफ्ट F10 करके रन करूँगा इसको, तो मुझे यहाँ पर दो लाइन के हवाले से फ्रेम, अच्छा ओके, यहाँ पर इस फ्रेम को CV2 से पहले लिखूँगा। ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है, 100 पिक्सल, 100 विड्थ, 100 लेफ्ट और 100 टॉप, ठीक है। और लेफ्ट एंड टॉप के हिसाब से ये बना पहला, और टपिल गया फिर 200 बाय 200 ये गया, और इस जगह पर एक लाइन ड्रॉ हो गई। लाइन के साथ ही आपका एक और मेथड होता है, सर्किल को देख लेते हैं। सर्किल में आप यहाँ पर देंगे इमेज कॉमा, इमेज के साथ आप देंगे इसको, आपको जो हेल्प करेगा यहाँ पर पाई चार्ट, ये बता रहा है कि आपने इमेज, इमेज फ्रेम है हमारे पास, फ्रेम कॉमा, और ये आपको बताएगा सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट का 200, 200, ठीक है। कॉमा रेडियस कितना है, मैंने कहा 50 पिक्सल का रेडियस है। उसके बाद हमें कॉमा करके बताना है कलर। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि BGR में होता है तो कॉमा 55,0 रेड कलर में होगा, ग्रीन कलर में। और उसके बाद थिकनेस कहता हूँ 3। यहाँ पर हमारे पास फ्रेम के ऊपर एक जो है सर्किल ड्रॉ होगा, और वापस हम उसके फ्रेम के अंदर इसको स्टोर करा सकते हैं। तो ये फ्रेम के ऊपर हमें सर्किल नज़र आ जाएगा, ये सर्किल आ गया इस जगह पर। अब अगर आप यहाँ पर चाहते हैं इस जगह पर फ्रेम के अंदर CV2 डॉट पुट टेक्स्ट करना, पुट टेक्स्ट का मेथड है। पुट टेक्स्ट के अंदर ये आपको पहले बता रहा है, आपको फ्रेम बताना होगा। फ्रेम के बाद आपने कोई स्ट्रिंग देना है, हेलो IHI दे दिया आपने, कॉमा फाउंड फेज जो है CV2 डॉट फाउंड, कैपिटल में लिखेंगे, सारे फाउंड आ जाएंगे आपके पास, जो आपको अच्छा लगे वो फाउंड यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद कॉमा करके आप देंगे फाउंड फेज से पहले हमें ओरिजिन देना था, ओरिजिन हम देंगे टपिल की सूरत में, कॉमा 100, इधर आ गए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमने फाउंड फेज दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या दूंगा, कॉमा डालूंगा, तो पाई चार्म भी हेल्प कर रहा है मेरी। फाउंड स्केल, मैंने कहा फाउंड का जो साइज़ है वो 2 हो जाए, कॉमा कलर, कलर किस शक्ल में चाहिए, 0,0,2 55 कलर मुझे चाहिए, तो ये रेड कलर में मेरे पास फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो IHI।
ठीक है। तो ये अलग अलग फाउंड्स हैं, इस फाउंड की सूरत में आप यहाँ पर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस जगह पर अगर चाहता हूँ क्यू आर कोड रन करना, देखिए मैं क्यू आर कोड भी आपको दिखाता हूँ कैसे रीड किया जाता है। अगर आप इसमें क्यू आर कोड रीड करना चाहते हैं तो आपके पास CV के अंदर, CV2 के अंदर क्यू आर कोड डिटेक्टर का ऑब्जेक्ट आप गेट कर लें। OBJ नाम का एक जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट में आप वैल्यू को गेट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर कहते हैं कि OBJ डॉट डिटेक्ट एंड डिकोड, इस मेथड के अंदर आप पास करेंगे फ्रेम जिसमें से आपने गेट करना है इमेज को, क्यूआर कोड को, जिसके अंदर आपका क्यूआर कोड आ रहा हो उस फ्रेम को आप पास करेंगे। और A, B, C 3 वेरिएबल ये टपल की सूरत में हमें रिटर्न करेगा। ए के अंदर वो वैल्यू मौजूद होगी जिसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू नन हो देन प्रिंट कर दो ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रिंट होकर नज़र आ जाएगा कि क्यू आर कोड में हमें कोई वैल्यू गेट हुई है या नहीं हुई। तो क्यू आर कोड मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ गया कि इसने गेट किया है। आप इसमें क्यू आर कोड में कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है ये, उसमें इस क्यू आर कोड में लिंक में था तो ये आ गई है। तो आप जो है ओपन CV के ज़रिए क्यू आर कोड डिटेक्ट करने के भी आप जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें आप इसको बना सकते हैं। उसके अलावा जो है रेक्टेंगल था एक चीज़ में पता नहीं क्यों यार, मैं देख लेता हूँ अगेन ट्राई करो। CV2 डॉट रेक्टेंगल का रेफरेंस नहीं आ रहा, तो मैं खुद से लिखने की कोशिश करता हूँ। CV2 डॉट रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर लिखा, रेक्टेंगल लिखकर मैं यहाँ पर दूंगा फ्रेम। फ्रेम के बाद में इसको वही लाइन वाले पैरामीटर सारा का सारा है, मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इस लाइन वाली चीज़ को यहाँ पर लाइन को रिप्लेस कर देता हूँ रेक्टेंगल से, शायद आ जाए। नहीं होगा तो फिर देखते हैं, बाद में कभी देखेंगे। रेक्टेंगल शिफ्ट F10, रेक्टेंगल बोल रहा है कि इसमें एट्रीब्यूट नहीं है। नॉर्मली होता है, पता नहीं इस वर्जन में मसला है क्या इशू है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जी रेक्टेंगल मौजूद है, लेकिन वही लाइन वाले मेथड को मैं, अगर रेफरेंस नहीं आया आप लोग तो आप इसे कर सकते हैं, लाइन वाले को ही मेथड को कॉपी पेस्ट कर लेगा और लाइन को रिप्लेस कर देगा रेक्टेंगल से, तो ये रेक्टेंगल आपके पास आ जाएगा। आप रेक्टेंगल जो है वो अलग कलर से भी कोई सा दे सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको रन करेंगे शिफ्ट F10 के साथ। हम इसको रन करेंगे तो हम यहाँ पर अलग कलर से दे सकते हैं। तो ये थे कुछ ड्राइंग के मेथड हमने देखा आज की क्लास में कि किस तरीके से हम इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें गेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें ड्राइंग हमने देख लिया, इसमें रिसाइज हमने देख लिया, इसमें इमेज के एरे जो है उसकी हैंडलिंग देखी हमने, इसमें कॉपी पेस्ट करके देखा, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की वैल्यू को गेट करके देखा। ये सारी चीज़ें हम इसको देखते हुए आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कलर्स को डिटेक्ट करने के हवाले से। कलर्स डिटेक्ट करने के हवाले से मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ कि नया एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, बल्कि कलर डिटेक्ट में बस इस वक्त कोई कलर चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, वरना जो है फिर मैं, जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे कलर ढूंढने पड़ेंगे। ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू पाइथन फाइल में मैंने बनाया क्लास 3 तो हो गई 4, कंट्रोल भी सब कुछ मैं यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से हटा दूँगा। ठीक है, और मेरे पास सिर्फ फ्रेम 4 है, वेब कैम कैप्चर, ये तो आपने रटना है, कुछ भी करके ये आपने रटना है। कंट्रोल प्रेस शिफ्ट F10, तो ये चीज़ जब आप रट लेंगे तो ही उसके बाद ही फिर जो है आप आगे काम कर सकते हैं।
तो हमें यहाँ पर शेप को डिटेक्ट करना है। शेप डिटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि इस तरीके से आपने वीडियो कैप्चर कर ली। वीडियो कैप्चर करने के बाद जो है आप इसको HSV में फ्रेम को कन्वर्ट करने में, यहाँ पे HSV में कन्वर्ट करूँगा। CVT कलर किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रेम को कन्वर्ट करो CV2 डॉट BGR टू HSV में। ठीक है, HSV में आपने ये अपनी फाइल को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो है हाइट कॉमा विड्थ कॉमा जेड जो है वो आपको मिलेगा IMG डॉट शेप के ज़रिए। शेप आपको बता देगा कि आपका जो फ्रेम है, जो आपका ये फ्रेम गेट हुआ है, शेप का मेथड बताएगा कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी डेप्थ कितनी है। तो जेड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ ओनली हाइट विड्थ है। पहला आर्गूमेंट हाइट होता है, दूसरा जो होता है वो होता है विड्थ। तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो फ्रेम है उसकी हाइट और विड्थ कितनी है। अगर आप सेंटर पॉइंट लेना चाहते हैं तो CX मैं कहूँगा जो भी विड्थ आई है उसको 2 दफ़ा डिवाइड करो 2 से, ताकि डेसिमल में वैल्यू ना आए, क्योंकि जब हम सर्किल को डिस्प्ले कराएंगे तो उसमें हमें फ्लोट नहीं इंटीजर वैल्यू देनी होगी, फ्लोट में एरर आएगा। CY बराबर है किसके, हाइट को 2 दफ़ा डिवाइड करो 2 से, ताकि जो है हमारे पास डेसिमल वैल्यू ना आ सके। तो हमारे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा। हम यहाँ पर कहते हैं कि CV2 डॉट सर्किल ड्रॉ होगा, और सर्किल ड्रॉ होगा किसके ऊपर, फ्रेम कॉमा जो आपका सेंटर पॉइंट है, जो ओरिजिन है वो आप देंगे CX कॉमा CY कॉमा रेडियस आप इसको दे देंगे 5, और इसके बाद आप इसको कलर दे दें। जैसे मिसाल के 0 कॉमा टपल में मैं देता हूँ 0,0,0। तो इसका मतलब ये होगा, और ये मैं फ्रेम के अंदर अगेन स्टोर कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर सेंटर पॉइंट के ऊपर एक सर्किल यहाँ पर गेट हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है छोटा सा सर्किल। तो यहाँ पर ये सर्किल ये रहा, और इस सर्किल के अंदर जो भी कलर आएगा तो मैं चाहता हूँ कि वो सर्किल जो है वो बता दें कि ये कौन से कलर का जो है कल कौन सा कलर डिटेक्ट किया है इस सर्किल के अंदर। तो ये हमारा छोटा सा एक टास्क है। इसके ज़रिए आप रोबोटिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि डिटेक्ट कर सकते हो, कलर सॉर्टिंग आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिल गया है। मुझे सेंटर पॉइंट के हवाले से मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरे पास जो ये HSV वाला जो फ्रेम है उसका जो है जो आपका CY कॉमा, क्योंकि आपको पता है कि हम हाइट देते हैं और फिर देते हैं वेट, तो CY कॉमा CW पर मुझे बताओ कि पिक्सल का सेंटर पॉइंट क्या है। ठीक है ना, तो PX अंडरस्कोर C का जो सेंटर पॉइंट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा CY कॉमा CX करके, CY कॉमा CX करके। ये मेरे पास पिक्सल पॉइंट आ गया है CY CX। ओके, तो ये मेरे पास पिक्सल पॉइंट आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे बताओ कि उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो आपने पिक्सल गेट किया है इस सेंटर पॉइंट से उसका आप इंडेक्स 0 बताएंगे। तो इस जगह पर आपको मुख्तलिफ वैल्यू मिल जाएंगी, जिसके ज़रिए आप यहाँ पर कंडीशन लगाकर चेक कर सकते हैं कि HSV वैल्यू क्या है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। रेड की वैल्यू जैसे 5 से छोटी होती है, ग्रीन की वैल्यू आई थिंक 21 से छोटी होती है। इस तरीके से आप कंडीशन लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। हम इसको रन करेंगे और रन करने के बाद जो है मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि मुख्तलिफ कलर्स की जगह पर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो ये ब्लैक का कलर आ रहा है, तो ये इस कलर के ऊपर हम कंडीशन लगाकर कलर्स को गेट करेंगे। हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, वैल्यू हमने गेट कर दी। हम यहाँ पे कहते हैं इफ़ वैल्यू छोटी अगर हो 5 से तो हम यहाँ पर कहेंगे कि प्रिंट करो रेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि एल इफ़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एल इफ़ अगर जो है वैल्यू जो है 22 से छोटी है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रिंट करो ऑरेंज कलर। एल इफ़ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर वैल्यू जो है वो 33 से छोटी है
तो इसका मतलब ये होगा कि कलर आपका 33 से छोटा है, वो है येलो। और अगर यहाँ पर इस जगह पर वैल्यू जो है वो है 78 से छोटी, तो इसका मतलब होगा ग्रीन कलर है। ओके। और अगर वैल्यू जो है वो छोटी है किससे, 131 से, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी ब्लू। ठीक है, तो मैंने ये एल इफ लगाया हुआ है ताकि ऊपर वाली का कंडीशन ट्रू हो जाती है, छोटी वैल्यू 5 से आ रही तो रेड प्रिंट कर देगा। और उसके बाद जो है वो ये आपका जो प्रोग्राम है ये नीचे वाली जो कंडीशन है उसको रीड नहीं कर सकेगा। तो मैं इसको जब रन करता हूँ और मेरे पास इस वक्त कलर्स मौजूद नहीं, मैं ट्राई करूँगा और ट्राई करके देखता हूँ कि वो आ रहा है, सही वैल्यू नहीं आ रही। अगर आ गई तो ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ, ऑरेंज कलर मुझे यहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, रेड कलर मेरे पास, अगर इसको चेक करता हूँ, रेड कलर शायद ये डिटेक्ट कर ले। रेड नहीं डिटेक्ट करा। मेरी टी शर्ट में जो कलर है वो मैं कोई और कलर देखता हूँ रेड का, अगर हो गया तो ठीक है, वरना आप लोग घर पे इसको ट्राई करिएगा। रेड कलर देखें आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। तो अलग अलग कलर्स आप इसमें से गेट कर सकते हैं। आप चाहें तो पुट टेक्स्ट के ज़रिए भी अपनी स्क्रीन के ऊपर जो इन कलर्स को पुट करवा सकते हैं। ओके, तो हम जो है शेप डिटेक्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट CV2 कर लेता हूँ मैं। ओके। अच्छा, मैंने एक तस्वीर MS पेंट के ऊपर बनाई हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस इमेज को मैंने इन शेप को मैंने डिटेक्ट, मैंने इससे 3 शेप बनाई है। आप इसमें और भी मज़ीद शेप्स बना सकते हैं। जितने कंटूर्स आप डिटेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आप शेप को बता सकते हैं। अगर 4 है इसमें तो इसका मतलब स्क्वायर है, अगर बहुत ज़्यादा उसमें कंटूर्स मिल रहे हैं तो सर्किल है, अगर 3 कंटूर्स मिल जाएंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। अगर स्टार है तो स्टार के हवाले से आप उसमें कंडीशन लगा सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर और रेक्टेंगल के कंटूर्स एक ही होंगे तो आप उसमें विड्थ और हाइट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर विड्थ और हाइट सेम है तो आप उसको स्क्वायर बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। इस इमेज को मुझे पहले रीड करना है। अच्छा, वेब कैम के ऊपर भी मैं काम कर सकता हूँ, मगर वेब कैम के ऊपर मैं बाद में करूँगा। पहले हम जो पिक्चर मैंने बनाई हुई है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, इसको मैं रीड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि फ्रेम इज इक्वल टू CV2 रीड, और यहाँ पर मैं दे दूँगा उस फाइल का नाम जो मैंने अभी आपको दिखाई है, शेप 2, और सिंपल IM शो, और इसमें फ्रेम नेम IMG कॉमा फ्रेम दे दूंगा मैं इसको, और CV2 डॉट वेट की इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो रुक ही रहे। अगर मैं 1 दे दूंगा तो वो एक मिली सेकेंड की रुक के बाद वो बंद जाएगी। तो कंट्रोल शिफ्ट और F10 करके मैं इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये तस्वीर जो है नज़र आ गई, जो अभी दिखाई थी मैंने आपको, वो मेरे पास मेरे कोड ने ओपन कर दी। अब मैं इस शेप को क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ चेंज, मैं कहता हूँ IMG2 के अंदर स्टोर हो जाए CV2 डॉट CVT कलर, क्योंकि देखिए जब तक से आप ग्रे में नहीं करेंगे, ग्रे बोल रहा हूँ, जब तक आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर नहीं करेंगे कैनी के थ्रू, उस वक्त तक आप शेप को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस जगह पर मैं लिखूँगा किसको मुझे करना है कन्वर्ट, फ्रेम को करना है। CV2 डॉट मैं यहाँ पर लिखूँगा किस में करना है, BGR टू ग्रे कर देता हूँ मैं इसको। ठीक हो गया, ग्रे में आ गया ये फ्रेम। तो इसको मैं दिखाना आपको फजूल है, आपको पता है कि ग्रे में आ गया होगा। फिर मैं कहता हूँ कि IMG3 इसके अंदर स्टोर हो जाए। CV2 डॉट ब्लर कर दूँगा मैं इसको, थोड़ा ब्लर करूँगा मैं किसको, IMG2 को ब्लर इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई छोटे मोटे एजेस हों वो स्मूथ हो जाए, और फिर उसमें जो कैनी जो बने वो ब्लैक एंड वाइट वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो मैं इसको कहता हूँ 3,3। वैसे ये वाइट इमेज है तो इसमें इतना ज़्यादा इसकी ब्लर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये ब्लर हमें काम आएगा जब मैं वेब कैम ओपन करूँगा उस वक्त। ओके, 3,3 मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर हमें देना होता है, और उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ 0,
उसके बाद ये ब्लर हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ img4 बराबर है किसके, cv2 डॉट कैनी के अंदर मैं किसको पास करूँगा, मैं पास करूँगा img3 को पास कर देता हूँ, कॉमा थ्रेश होल्ड में जो 100, 100 पर दे देता हूँ। और मैं इसको अब 4 को प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि मेरे पास इसमें जो है फ्रेम img4 जो है वो आ रही है या नहीं आ रही। मेरी विंडो में शिफ्ट F10 करूँगा तो मुझे ये देखिए मिल गया है। इस वक्त एजेस इसके मिल गए हैं और जिसके ज़रिए मैं कंटूर गेट करके जो है फिर मैं यहाँ पर काम करूँगा, इसके अंदर वैल्यूज़ को पता करूँगा कि कौन सा शेप है। तो ये हम बंद कर देते हैं, कोई की प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, कंटूर्स को गेट करना है। तो मुझे कंटूर गेट करने के लिए cv2 डॉट गेट कंटूर्स का फाइंड कंटूर का मेथड होगा फाइंड कंटूर्स। फाइंड कंटूर्स के अंदर आप इसमें पास कर देंगे किसको आपने करना है, किसके अंदर। तो मेरे पास ये जो, अच्छा मैं यहाँ पर बहुत गलत कर रहा हूँ काम, मैंने ये फ्रेम से पहले काम करना है। अच्छा मैं किसको करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मैं img4 जो है इसको img4 जो फ्रेम जो इसमें मेरे पास कैनी की शक्ल में आई है वैल्यू, वो मुझे उसमें से कंटूर गेट करना है। cv2 डॉट मैं यहाँ पे कहता हूँ जो मेथड इस्तेमाल होगा वो होगा RETR अंडरस्कोर एक्सटर्नल कॉमा cv2 डॉट मैं यहाँ पर जो इसमें मेथड पहला तो मोड था, अब मेथड जो है मेथड हमारा जो होगा वो बता रहा है हमें यूँ करना है चेन अंडरस्कोर नन को करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, नन करिएगा तो ही आपके पास सही वैल्यू आएगी। ओके तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर जाएंगे और हम इस जगह पर कहेंगे कि cv2, अच्छा ये हमें जो कंटूर्स मिल जाएंगे, कंटूर्स मिल गए मुझे, कॉमा h इज इक्वल टू 2 फिर ये हमें रिटर्न करता है अगर टपल, तो पहले इसमें हमें कंटूर मिल जाएगा तो हमें इसी के ज़रिए काम है, तो हम इसी की वैल्यू को गेट करेंगे लूप के ज़रिए। फॉर सी एंड टी इन कंटूर्स कहता हूँ मैं, और जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें मुझे क्या करना है, ड्रॉ करवाना है कंटूर को। मगर मुझे कंटूर का एरिया भी तो पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि cv2 डॉट कंटूर्स एरिया, और इसके अंदर मैं सी एन टी पास कर दूंगा। सी एन टी पास करने के बाद मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक हो गया। एरिया मिलने के बाद जो है मुझे क्या करना होगा, cv2 डॉट ड्रॉ कंटूर्स के अंदर जो पैरामीटर जाएगा वो आपका जाएगा किस इमेज के ऊपर आप करना चाहते हैं। ये जो मेरे पास इमेज जो मेन इमेज है मैं इसी को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेन इमेज हमारी पता नहीं चेंज ना हो गई हो, तो चलें मैं इसको कहता हूँ मेरे को मेन इमेज में चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो img है हमारी फ्रेम है, सॉरी फ्रेम जो है जो मेन फ्रेम जो हमें मिला है उसके अंदर हो कंटूर डिज़ाइन सी एन टी, यानी कि जो हमारे पास ये वेरिएबल जो लूप के ज़रिए आई है वैल्यू ये देंगे हम इसको, -1 पैरामीटर देना और किस कलर के कंटूर्स आए हमें ये बताना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 50,50,50 का कलर का कंटूर्स आ जाए मेरे पास, कॉमा यहाँ पर उसके बाद हमें बता रहा है थिकनेस कितनी हो कंटूर की, ऑप्शनल है मैं 2 कर देता हूँ, थिकनेस उसकी 2 हो। और F10 करके मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये कंटूर्स आए या नहीं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ग्रे कलर के कंटूर्स हमारे इस शेप के ऊपर बन गए हैं। तो जहाँ जहाँ शेप थी उस जगह पर यहाँ पर ये कंटूर्स ड्रॉ हो गए हैं। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये शिफ्ट F10 करूँगा तो ये देखिए कंटूर्स अब आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको F10 करूँगा तो ये देखें आपको कंटूर नज़र आ गया। अगर आपको वाज़ेह नहीं हो रहा तो मैं BGR 0 250 और 0 ग्रीन कलर के, शायद ग्रीन कलर वाज़ेह आपको शायद सब समझ में आ जाए। तो ग्रीन कलर से मेरे ये कंटूर्स बन गए हैं। ये कंटूर्स बनने के बाद जो है हमारा जो अब काम होगा वो हमें पॉइंट्स गेट करना है। पॉइंट्स गेट करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है cv2 डॉट आर्क मेथड यूज़ करना होगा, आर्क लेंथ का।
और उसके अंदर मैं यहीं पे कंट्रोल की जो वैल्यूज़ आई हैं वो लिख देता हूँ, और यहाँ पर मुझे ट्रू पास करना होगा इसको। देखिए सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, मेरे को रटना पड़ा है, याद करना पड़ा है, और उसके बाद जब पॉइंट्स गेट हो जाएंगे तो फिर मैं अपने प्रोजेक्ट में आगे काम कर सकता हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से चाहें तो काम कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा कोई मैं डेवलपर नहीं हूँ कि मैंने हर चीज़ ही समझी हुई हो, तो मैं अपना काम चलाने के लिए जहाँ तक होता है तो वो मैं चीज़ें याद कर लेता हूँ, उसके साथ काम करता हूँ। जब वो चीज़ पॉइंट्स अपने शेप डिटेक्ट हुए, जैसे कि रोबोटिक प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, शेप डिटेक्ट हो जाती है, तो आप उस शेप को डिटेक्ट करने के बाद अपने रोबोट के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर मैं यहाँ पर अप्रॉक्स की वैल्यू लूँगा। अप्रॉक्स की वैल्यू जो है मुझे मिलेगी किस तरीके से, CV2 डॉट अप्रॉक्स पॉली के ज़रिए, अप्रॉक्स पॉली DP, और इसमें जो है मुझे यही इसी तरीके से कंटूर्स पास करना होगा, कॉमा ये वैल्यू जो है मैंने याद की है 0.03 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट्स, और उसके बाद कॉमा इसी तरीके से आपने ट्रू क्लोज को आपने ट्रू करना होगा। तो ये हमें अप्रॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करता हूँ मैं लेंथ ऑफ अप्रॉक्स। तो इस जगह पर मैं अगर इसको रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो मुझे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आपको प्रिंट फॉर्मूला क्या मिला, 834। तो इसका मतलब ये 3 जो पॉइंट मिला है वो मिला है आपको इसका ट्राइंगल का, इसके 3 पॉइंट्स इसने गेट कर लिए। 4 जो है मतलब है वो स्क्वायर का मिला है, और 8 जो है वो सर्किल का पॉली हमें मिला है। तो मैं इस जगह पर ये हमें मिल गया है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि रेक्टेंगल भी इसकी आ जाए, हमारी शेप इसको रेक्टेंगल भी आ जाए। तो मुझे एक और भी चीज़ आपको सीखने की मिलेगी, एक्स वाई कॉमा विड्थ कॉमा हाइट के ज़रिए आप यहाँ पर कह सकते हैं CV2 डॉट बाउंडेड रेक्ट अप्रॉक्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि CV2 डॉट ये मुझे क्या मिलेगा, जो पुटअपिल रिटर्न करेगा एक्स वाई विड्थ और हाइट किसकी, जो आप अप्रॉक्स जो मिला है हमें, जिसकी अभी आपने लेंथ गेट की है उसका आपका एक्स वाई मिल गया। CV2 डॉट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए, रेक्टेंगल ड्रॉ हो किस लोकेशन पर, किसके ऊपर हो, मैं वही कहता हूँ जो मेरी फ्रेम था, जो मेन फ्रेम था उसी के ऊपर हो, कॉमा उसके बाद मैं कहता हूँ कि एक्स कॉमा वाई के ऊपर हो, कॉमा एक्स कॉमा वाई हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि एक्स प्लस विड्थ कॉमा वाई प्लस विड्थ के ऊपर वो हमारा पॉइंट जो है वो ड्रॉ हो जाए। उसके बाद जो है हम इसको देते हैं कलर, कलर में देता हूँ 100 कॉमा 100 ये कलर हो गया। कलर के बाद जो है मैं इसको इसकी थिकनेस 2 कर देता हूँ, और मैं शिफ्ट F10 करके रन करता हूँ। तो ये देख रहे हैं आपको इस जगह पर इसने जो भी शेप डिटेक्ट हुई थी उसके ऊपर रेक्टेंगल को ड्रॉ करके दे दिया है। तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मुझे ट्राइंगल का मिला था, जिसकी वजह से इसने उसके ऊपर फ्रेम बन गया है। ओके, तो ये हमारे पास ये आ गया है। अब हमें पुट टेक्स्ट करना है। पुट टेक्स्ट किस जगह पर करूँगा, मैं कहता हूँ कि CV2 डॉट पुट टेक्स्ट करो। पुट टेक्स्ट किस जगह पर करो, पुट टेक्स्ट करो वही मेरे फ्रेम के ऊपर करो, और इस जगह पर क्या काम करो। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सेंटर में सर्किल भी ड्रॉ कर लेता हूँ ना। CV2 डॉट सर्किल, सर्किल में किस जगह पर करूँगा, फ्रेम के ऊपर। फ्रेम के ऊपर मैं कहता हूँ जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा, पॉइंट होगा एक्स प्लस विड्थ, ठीक है, डिवाइड बाय 2। 2 दफ़ा डिवाइड करूँगा वरना एक दफ़ा करूँगा डेसिमल में आएगी वैल्यू, फिर वो एरर देगा। कॉमा दूसरा पॉइंट मैंने देना है वाई प्लस हाइट डिवाइड डिवाइड 2, और ये 2 पॉइंट्स हमने देने के बाद में रेडियस दे देते हैं इसको 3 दे देता हूँ, और कॉमा मैं इसको कहता हूँ कौन से कलर से हो, 0,0,0 यानी ब्लैक कलर से होगा, और उसके बाद जो है थिकनेस 2 कह देता हूँ। F10 से मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको आपके ये सेंटर पॉइंट भी, ये ब्लैक से ब्लैक नज़र नहीं आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट आपको सबों का मिल गया है। तो इसी जगह पर ही मैं पुट टेक्स्ट के ज़रिए गेट करवा लेता हूँ कि क्या चीज़ मुझे मिली है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ CV2 डॉट पुट टेक्स्ट हो। पुट टेक्स्ट में मैं कहता हूँ किसके ऊपर हो, फ्रेम के ऊपर हो। फ्रेम के ऊपर जो है मुझे टेक्स्ट चाहिए, मैं TXT एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, अप्रॉक्स TXT इज इक्वल टू नन कह देता हूँ, स्ट्रिंग है ना, नन कर देता हूँ।
उसके बाद TXT मैंने दिया और फुट टैग के बाद मैं इसको बोलूँगा कि भाई दूसरा आर्गुमेंट मुझे ओरिजिन बोल रहा है, तो ओरिजिन मैंने यही वाला जो सर्किल वाला था यही ओरिजिन मैंने कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ये ओरिजिन मिल गया मुझे। ओके, ओरिजिन के बाद कॉमा करूँगा तो मुझे पाइथन मुझे बता रहा है कि अब आपने फाउंड बताना है CV2 डॉट फाउंड। ये प्लेन वाला ले लेता हूँ। उसके बाद स्केल 2 कर देता हूँ, स्केल हो गया, कॉमा कलर दे दूँगा इसको 0,0,255 के कलर से आ जाएगा। और ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F10 से मैं इसको रन करूँगा तो नन 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 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर नन 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 को जो है चेंज करता हूँ किस तरीके से। मैंने आपको बताया था 3 जो होता है वो आपका किसका है, वो है आपका अगर अप्रॉक्स की लेंथ जो है वो बराबर हो 3 के तो आपका TXT बराबर हो जाए किसके, सर्किल के। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस F10 किया मैंने, तो ये देखें यहाँ पर हमें सर्किल का पॉइंट पता चल गया है। और अगर जो है 4 हो तो 4 हो तो इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है, या स्क्वायर कहते हैं, जो आपको समझ में। मैंने स्क्वायर के मैंने बता दिया आपको, स्क्वायर रेक्टेंगल में डिफरेंस आप विड्थ और हाइट के हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ एल्स, एल्स में मैं कह देता हूँ फिलहाल सर्किल है। ओके, तो मैं इसको जब रन करूँगा अभी तो मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल सर्किल और सर्किल ख़राब हो रहा है कुछ। यहाँ पे कहता हूँ कि एल्स एलिस ही कर देता हूँ, एलिस सॉरी, हाँ एलिस करना होगा ना मुझे, तभी तो ख़राब हो रहा है। रेक्टेंगल सर्किल सर्किल क्यों आ रहा है, कि कुछ गड़बड़ की है मैंने। तो 3 के ऊपर तो रेक्टेंगल ओ ट्राइंगल होगा ना, ट्राइंगल, ठीक है। 3 पर ट्राइंगल सर्किल और रेक्टेंगल, मैंने भी मतलब कहाँ पर ध्यान चल रहा है मेरा। ओके, तो 3 का मतलब ट्राइंगल, 4 का मतलब रेक्टेंगल और 4 से ज़्यादा है तो सर्किल। ये आपने शेप को डिटेक्ट कर लिया है और आप इस शेप को वेब कैम के ज़रिए भी आप इसको गेट कर सकते हैं, इसको चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कहता हूँ वेब कैम ओपन करो तो किस तरीके से उसका काम होगा। ये आपके पास फ्रेम आया था ना, तो आप यहाँ पर कैप इज इक्वल टू CV2 डॉट, अब यहाँ पर आप कह देंगे CV2 डॉट, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वीडियो कैप्चर 0 और वाइल 2 कह दूंगा मैं, सही है। और मैं इसको कहता हूँ कि सारा जो कोड है ये उठाकर टैप कर दूंगा, वाइल के अंदर आ गया, ठीक हो गया। और क्या करना है, और मुझे ये करना है कि CV2 डॉट रीड करूँगा। रीड में आपको पता है कि सक्सेस आता है और आपके पास फ्रेम आता है, ठीक है। तो फ्रेम आपको मिल गया है और इसके ऊपर ये शेप आप इसको जब रन करेंगे तो अब आपका वेब कैम चलेगा। और ये देखें कोई मसला करा इसने, क्या कह रहा है भाई, रीड CV2 सॉरी कैप डॉट रीड होगा ना। तो ये अब आप इसको रन करेंगे, ये बहुत सारा, अच्छा ये बहुत सारा आ रहा है तो इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, बंद करता हूँ पहले, और पहले तो इसके अंदर मैं कर लगा दूँ, हो जाओ भाई। इस CV2 वेट के बराबर हो 27 के, दैन ब्रेक को वेट की अब 1 कर दूंगा मैं, सही है, 1 करूँगा ताकि चले वरना वो रुकी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक मसला आया और मसला ये आ रहा है कि आपके पास इतने सारे कंटूर्स आ रहे हैं। तो आप इसका एरिया अगर आप बता देंगे भाई 500 से ज़्यादा हो तो ही इसका मतलब है कि वो कोई शेप है, वरना जो है वो इस तरीके से आपके गलत आउटपुट आएगा। तो ये आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, जहाँ पर एरिया आपको मिल रहा है ना, यहाँ पर आप कंडीशन लगा दें
कि अगर आपके पास जो एरिया है उसकी लेंथ जो है वो 500 से ज़्यादा है, देन जो है फिर वो काम करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इफ़ एरिया ग्रेटर देन 500, देन क्या काम करो, देन ये काम करो कि फुट टैक्स वगैरह और ये सारा काम, फुट टैक्स तक मैंने दे गया 80 घंटे, बाकी तो सारा काम मेरा वैसे ही है। ओके, शिफ्ट F10 और रन करूँगा। अब देखिए यहाँ पर कोई कंटूर नहीं आ रही, क्योंकि अब वो उसको अब मेरे पास इधर लाइट्स वगैरह कुछ इस तरीके से है कि पता नहीं गेट कर पाए नहीं कर पाए। मैं ट्राई कर सकता हूँ। अब स्टार्ट नहीं हो रहा, बस डाउन कर देता हूँ। 500 की जगह इसमें गेट कर रहा है। चलें खैर, अब आप इसको खुद से कंट्रोल करिएगा। ये आपका एक टारगेट भी होगा, एक असाइनमेंट भी होगा कि आप इसको सही करें। मेरे पास इस वक्त जो है ये बिल्कुल सही कोड है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लाइट्स की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मैं इंस्टीट्यूट में ट्यूटोरियल बनाता इसका तो शायद जो है ये सही से परफॉर्म करता। और अब आप इसको घर पे ट्राई करिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।